दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ रिश्तों में मिठास। छाया की शादी के बाद की पहली राखी थी तो वह बहुत खुश थी, पर कुछ परेशान भी थी क्योंकि उसके पति अनिल 3 बहनों के इकलौते भाई थे। तो जाहिर है राखी के दिन तीनों बहनें सह परिवार आएंगी। हमारी शादी को 4 महीने ही हुए थे। इन्होंने बताया था कि हम लोग हर साल बड़े जोश शोर से राखी बनाते हैं। अब तुम आ गई हो तो इस साल और भी रौनक बढ़ जाएगी। पर मैं मन ही मन में चिंता में थी। इतने लोगों का एक साथ नाश्ता खाना कैसे मैनेज करूंगी। फिर शाम को मुझे भी तो राखी बनाने अपने मायके जाना है। 2 दिन पहले ही माँ बेटा सारी सब्जियां फ्रूट नाश्ता के लिए नमकीन बिस्किट कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए गिफ्ट सब ले आए थे। सासू माँ ने 2 दिन पहले ही मेहंदी वाली को बुलवा लिया था। छाया बहू मेहंदी लगवा लो, कल शाम को टाइम नहीं मिलेगा। जी मम्मी जी। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगवाई। राखी से पहले दिन काम वाली कहने लगी, आंटी जी कल मैं नहीं आऊंगी। तो सासू माँ ने कहा, नहीं आना पड़ेगा, बहू को भी मायके जाना है। ऐसा कर कल की जगह परसों छुट्टी ले लेना, तुम्हें पता है बेटियों का घर है। तो वह भी मान गई, बोली किसी और को मत बताना। तो मम्मी जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। और छाया को कहने लगी, बहू तुम्हें कल जो ड्रेस पहननी है अपना सामान एक जगह निकाल कर रख लेना। और ऐसा करो, अपनी राखी गोला रोली चावल सब एक छोटे से बैग में डालकर रख लो। कल टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे छोटे कामों के लिए। मिठाई जाते हुए अपने भैया भाभी की पसंद की ले लेना। हम दोनों सास बहू ने दोपहर का खाना खाया। कुछ देर आराम करने के बाद शाम की चाय पी। सासू माँ कहने लगी, छाया तुम रात के खाने की तैयारी करो, इतने में कुछ सब्जियां काट कर और चटनियाँ बनाकर रख देती हूँ। कल ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। एक तरफ मम्मी जी ने खीर चढ़ा दी तो मैंने कहा, मम्मी जी अभी खीर चढ़ा दी आपने। कहने लगी, हाँ बहुमंदी गैस में बढ़िया खीर बनेगी और कल जब ठंडी हो जाएगी तो रबड़ी जैसा स्वाद आएगा। सबको ठंडी खीर पसंद है। सुबह सुबह बन तो जाती है पर ठंडी नहीं हो पाती। आलू को काट कर पानी में डाल फ्रिज में रख देती हैं, सुबह जल्दी फ्राई हो जाएंगे। टमाटर पीस कर एक डोंगे में भरकर रख देती हैं। दम आलू शाही पनीर छोले सब एक का काम चल जाएगा। फिर उसी मिक्सी के जार में हरी चटनी भी बना देती है। मुझे कहती हैं तुम इमली की चटनी बना दो, मैं दाल पीस कर फेंट देती हूँ। सुबह कढ़ाई चढ़ाएंगे तो दही बल्ले के लिए बड़े जल्दी से उतर जाएंगे। मैं सासू माँ के काम करने का तरीका देख हैरान रह जाती हूँ। कितनी समझदारी से उन्होंने आधा काम तो रात को ही कर लिया। छाया बहू छोले भिगो देना और सारी सब्जियाँ सुबह जल्दी बन जाएंगी और दही जमा कर रात को खा पी कर सो जाते हैं। सब सुबह सबने उठकर नहाकर चाय पी। मैं रसोई में लगी। मैंने फटाफट तीनों सब्जियां और प्रियों का आटा लगा दिया। पकौड़े उतार कर पानी में डाल दी। पुलाव के लिए चावल भिगो दिए। इतने में नंदरानी इकट्ठी सब आ जाते हैं तो ये कहते हैं, छाया इतने में कोल्ड ड्रिंक देता हूँ। तुम एक तरफ चाय चढ़ा दो। नहीं सबको कोल्ड ड्रिंक देते हैं तो बहनें कहते हैं पहले राखी बांध देते हैं। फिर भाभी को बुलाकर जोड़े के साथ दोनों को राखी बांधते हैं। हम दोनों नंदों को और उनके बच्चों को गिफ्ट देते हैं। इतने में नाश्ता लगाकर चाय कपों में डालती हूँ। मेड एक बार बीच में आकर बर्तन साफ कर जाते हो, कहते दोपहर को दोबारा आ जाऊंगी। सासू माँ उसके बच्चों के लिए चॉकलेट का डब्बा और उसकी बेटी के लिए सुंदर सा खिलौना देती है तो वह खुश भी हो जाती है। राखी के गाने चला लेते हैं। इतने बीच में पुलाव बनाती हूँ। फिर खाना लगाने के लिए रसोई में जाने लगती हूँ तो नंदे भी आ जाते हैं। लो लाओ भाभी, हम भी करवा देते हैं। अरे नहीं दीदी, मैं कर लूँगी। भाभी सब मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आपके भैया भाभी मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। एक नंद पूरी बनवाने लगते, एक डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगा कर आती है, एक सारी सब्जियां गर्म करके डोंगों में रखकर सर्व कर देती है। पानी का जग भरकर रखाती है। पहले बच्चों को और जेंट्स को खिला देते हैं। फिर मैंने कहा, मैं बना रही हूँ आप तीनों खाइए। तो कहने लगी, नहीं चारों इकट्ठे खाएंगे। पूरी निकाल लेते हैं। सासू माँ को खिलाने के बाद हम चारों ने एक साथ खाना खा लिया। फिर सासू माँ अपने दामादों को तिलक करके फ्रूट और मिठाई देकर उनको विदा करती है। फिर मुझसे कहती है, बहू अब तुम भी तैयार होकर जाने की तैयारी करो। पर मम्मी जी रसोई फैल हुई है, बहू मैं संभाल लूँगी। काम तो पूरी उम्र ऐसे ही चलता रहता है, तुम जाकर त्योहार एंजॉय करो। ठीक है मम्मी जी। मैं तैयार होकर अनिल के साथ मायके चली जाती हूँ। मेरी भाभी भी अपने मायके से आ चुकी थी। भाभी चाय नाश्ता लगाते, फिर भैया भाभी को राखी बांध देती हूँ। पापा भैया ने बातें करने लगते हैं। मम्मी और भाभी मुझे अंदर वाले कमरे में चलने को कहती है। फिर भाभी एसी चलाकर कहती है, छाया थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं भाभी जरूरत नहीं है। अरे लेट जा बेटा, पता है सुबह से चक्कर की तरह घूम रही होगी। हम दोनों को तो चिंता की सब कैसे संभालोगी। पर तुम्हारा चेहरा देख कर लग रहा है सब ठीक से हो गया। ठीक से नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा इतने काम के बीच कैसे एंजॉय करते हैं। फिर मैं अपनी मम्मी और भाभी को सारी बातें बताती हूँ तो
मेरी मम्मी कहती है, सच में थोड़ी सी समझदारी से रिश्तों में कितनी मिठास बच जाती है। पहली बार महसूस किया। वैसे तो आप में भाभी सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर मेरी ससुराल की तो बात ही अलग है, नजर ना लगे किसी की। भाभी कहकर हंसने लगती है तो मैं और मेरी मम्मी भी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।